अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहां शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और नून लीग में कांटे का मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवारों की भी ऊंची उड़ान, मुल्क भर से नताइज आने का सिलसिला जारी। PTI की 48 नशिस्तें, नून लीग की 43 नशिस्तें, आज़ाद उम्मीदवार 46 नशिस्तों पर कामयाब। MQM 10, पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें, बाप पार्टी की 3, जमात इस्लामी 3, ANP की 2, JUI ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनान से इजहार तशक्कुर, ट्वीट में कहा, जो कामयाबी मिली नून लीग पर भरोसे का सबूत है। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। PTI के हमाद अजहर ने कहा, गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI मुल्क की मकबूल जमात साबित हुई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, कैंटोनमेंट इंतखाबात से साबित किया PTI के हर इलाके में वोट है। मुराद सईद कहते हैं, PTI के वर्कर और सपोर्टर मुल्क के हर हिस्से में मौजूद हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, कैंटोनमेंट इलेक्शन में PTI के 52 उम्मीदवार कामयाब हुए। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्जाम। सईद गनी ने अली जैदी पर इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश का इल्जाम। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वफाकी वजीर अली जैदी को इलाके से बाहर निकालने का हुक्म। अली जैदी का इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, कहा सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने गया, बतौर वफाकी वजीर और MNA इस्तीफा दे दूंगा। क्या इलेक्शन कमीशन में अखलाकी जुर्रत है कि माफी मांगे। MQM पाकिस्तान का हैदराबाद में सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम, कहा जिला इंतजामिया की जानिब से बदमाशी की गई। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन पोलिंग के दौरान कहीं झगड़ा, कहीं पुरम वोटिंग। गुजरावाला में सियासी जमात के कारकुनान लड़ पड़े, अटक में हुकूमती और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों में हाथापाई। नौशहरा में पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम। मुल्तान के खवातीन बूथ में गैर मुतालिका दाखिले पर झगड़ा। कराची, लाहौर में भी नारों के शोर में पोलिंग। लाहौर वॉल्टन रोड के पोलिंग स्टेशन के बाहर बारिश के पानी से वोटर्स को परेशानी। बुजुर्गों ने वोट दिए तो माजूर और ख्वाजा सरा भी हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंचे। और कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में नून लीग का काम को वोट दो का नारा। ख्वाजा साद रफीक समेत नून लीगी उम्मीदवार नए नारे पर डटे रहे। वोट को इज्जत दो का नारा कहीं नहीं लगा। जराए का दावा है, शहबाज शरीफ की हिदायत पर इलेक्शन के रोज भी किसी नून लीगी ने मरियम नवाज के नारे की तायीद नहीं की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। अरकान पार्लियामेंट को SOPs के बारे में भी आगाह कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी 4 जोन में तकसीम। पहले जोन में इस्लामाबाद पुलिस, दूसरे जोन में पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अमला, तीसरे जोन में स्पेशल ब्रांच के एहलकार और चौथे जोन में रेंजर्स तैनात होगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के वक्त रेड जोन में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। भारत कश्मीर में रेप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम की शक्ल में कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और मुईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शीरी मज़ारी ने कहा, दुनिया से पूछती हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है तो दबाते रहो, भारत से कोई सवाल नहीं किया जाता, पाबंदियाँ क्यों नहीं लगती। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अली गिलानी को कफन दफन के बुनियादी हक से भी महरूम रखा गया। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जराइम का एक और डोजियर पेश कर दिया। केमिकल हथियार के इस्तेमाल, इज्तिमाई कब्रों के सबूत, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, वॉर क्राइम, मुस्लिम इलाके की अक़लियत में तब्दीली, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी के शवाहिद शामिल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक भारतीय फौजी हुकाम की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई। भारत की पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और भोंडी कोशिश। अदाकार शान
और उमेर जसवाल की फिल्म सेट पर तस्वीर पंजशेर में लड़ने वाले पाकिस्तानी फौजी बनाकर वायरल कर दी। फौजी डॉक्टर के नाम से भारतीय जाली ट्विटर हैंडल पर दावा किया गया कि मेजर एजाज और कैप्टन जाफर मेरे क्लास फेलो थे जो पंजशेर में शहीद हो गए। तस्वीर को बगैर तहकीक किए साबिक भारतीय फौजियों ने भी शेयर किया और तबसरे किए। भारतीयों ने तो शाहिद खाकान अब्बासी को पंजशेर में एयर स्ट्राइक करने वाला एयरफोर्स पायलट बना दिया। बिलावल को कोई डर नहीं, खुलकर खेले। शेख रशीद कहते हैं बिलावल के अभी खेलने कूदने के दिन हैं। पीडीएम ने 2 साल तक जलसों का शेड्यूल दे दिया। वो हमारे खिलाफ नहीं है बल्कि इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। अशरफ गनी इमरान खान की बात मान लेता तो भागना ना पड़ता। भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारतीय मीडिया अफगानिस्तान से मुतालिक झूठ बोल रहा है। हम अमन के सहूलतकार हैं। उम्मीद है तालिबान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही की मुलाकात। आबी वसाइल के वजीर बिलावल भुट्टो से मिलने जरदारी हाउस इस्लामाबाद आए। बिलावल भुट्टो ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत दरियाफ्त की, सेहतयाबी की दुआ की। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान से नायब वज़ीर आज़म कतर और अमीर कतर के मुशीर की मुलाकात। अब्दुल सलाम, शेख अब्दुल सलाम, अमीर खान और दीगर भी शरीक थे। बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की मदद से मुतालिक गुफ्तगू। अफगान क़यादत ने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर हुकूमत कतर का शुक्रिया अदा किया। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बताया मुलाकात में दोहा मुज़ाकरात को अहम कामयाबी करार दिया गया। तमाम फ़रीक़ैन को दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अफगान क़यादत और अवाम को फतह पर मुबारकबाद दी गई। दुनिया के इशारे मस्बत हैं। आलमी बरादरी अमारत इस्लामिया को तस्लीम करेगी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है दुनिया जल्द तालिबान हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और मनसूबे शुरू करेगी। अधूरे मनसूबों पर भी जल्द काम दोबारा शुरू हो जाएगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तालिबान हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की नई हुकूमत ने लड़के और लड़कियों की एक साथ तालीम पर पाबंदी लगा दी। अफगान वज़ीर तालीम कहते हैं अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तो शहरों के अंदर पीस और सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो इम्प्रूव हुए ही हैं, लेकिन जो शहरों के दरमियान जो हाईवेज़ हैं उन पे भी सफ़र के बेहतर हालात हो गए। अफगान तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अफगानिस्तान में भी अमन आया और हाईवेज़ पर सफ़र के हालात भी बेहतर हो गए। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान कहते हैं कल ही काबुल से 6-7 घंटे सफ़र करके हमारा स्टाफ मज़ार शरीफ कौंसल खाने पहुंचा। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की एक और खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी गई। C-130 तैयारे से खाने पीने की अशिया और दवाइयाँ मज़ार शरीफ पहुँचाई गई। मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर कौंसल जनरल पाकिस्तान शफात कलीम ने इमदादी सामान गवर्नर बल्ख के हवाले किया। गवर्नर बल्ख पाकिस्तान के शुक्रगुजार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान के लिए सफ़री हिदायतनामे पर नज़रसानी की जाए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू GSP प्लस स्टेटस के हवाले से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने डेनमार्क के हममनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। इस्लामाबाद में PMDA के खिलाफ आज़ादी सहाफ़त रैली। PFUJ समेत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। अपोजिशन रहनुमाओं की भी शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा सहाफ़त की आज़ादी आईनी हक है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था अपोजिशन की तमाम जमातों सहाफ़ियों के साथ हैं, मीडिया की आज़ादी पर शबखून मारने नहीं देंगे। बाकू में सहमुल्की फौजी मशकों ब्रदरहुड का आगाज हो गया। मशकों में पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस शरीक हैं।
ISPR के इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मशकें 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। मानसहरा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तूरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 5 मकान तबाह, 14 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। एबटाबाद की यूनियन कौंसिल काकोल में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया, 3 अफराद जाँ बहक, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और एक बच्चा शामिल। मुल्क में कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। 3153 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद 50% वैक्सीनेशन वाला मुल्क का पहला शहर बन गया। असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद में 71% आबादी को पहली डोज लगा दी गई है। मुल्क भर में ऑक्सीजन की तलब में इजाफा। पाकिस्तान ऑक्सीजन कंपनी ने इजाफी तलब पूरी करने से माजरत कर ली। अस्पतालों को खुद मुतबादिल बंदोबस्त करने के लिए खत लिख दिया। डॉक्टर फैसल ने उमर शरीफ की मेडिकल टीम से मुशावरत की है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मेडिकल टीम के लिए चैलेंज है कि सफ़र को कैसे मुमकिन बनाया जाए। उमर शरीफ हमारा असासा है, इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम कामयाबी से जारी। गिलगित की रिहायशी साहबजादी ने बिजनेस लोन के जरिए कामयाब कारोबार का ख्वाब पूरा कर लिया। 10 लाख का लोन लेकर सिलाई का कारोबार शुरू किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए रोजगार हासिल करने वाले नौजवानों की तादाद 50,000 के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। गवर्निंग बोर्ड इजलास में साबिक कप्तान रमीज राजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। नए मुंतखब चेयरमैन दोपहर 2 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर ठन गई। CPL के दौरान वतन वापस बुलाने पर प्रोफेसर बोर्ड से नाला। ज़राए ने बताया हफीज 1-2 रोज में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हफीज न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा है। और रोमानिया में 5वें इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल के मुकाबले जारी। मैच रेसलिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीत लिए। खवातीन कैटेगरी में पाकिस्तानी खिलाड़ी रुखसार गिल ने सोने का तमगा जीता। माजिद फरीद ने 80 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। बशारत अली ने 90 किलो और मोहम्मद राशिद ने 105 किलो कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम किया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।